हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये है मेरा सुबह का नाश्ता, पास्ते का नाश्ता है। और ये हमने बीटरूट बॉईल किया है उसके टिफ़िन के लिए। और खाने में बनाया है करेले की सब्ज़ी और दाल चावल रोटी। तो चलो आगे देखते। ये मैं कल लाई थी सब्जियाँ, तो ये थोड़ा सा मैंने कल शूट कर लिया था, क्योंकि सब्ज़ी ना अब बहुत महंगी हो गई है। बहुत महंगी बोलो तो हद से ज़्यादा महंगी हो गई है। तो थोड़ा एक टेम्पो वाला था, वो खड़ा था, उसी से ले लिया था। वो थोड़ा ठीक ठाक देता है, या तो हमारे यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, वहाँ जाओ तो ठीक मिलती है। और हमारे यहाँ जो लोग बैठते हैं सब्ज़ी लेके बहुत महंगा देते हैं। बहुत महंगा बोलो तो मतलब जो 20 है ना, तो वो 40 देंगे, 20 रुपये एक्स्ट्रा ऐसा देते हैं। और जहाँ से मार्केट है, मेन मार्केट है, वहाँ से आपको 20 रुपये हम बोलते हैं ना, बॉम्बे में पाव 250 ग्राम, 20 25 250, तो ये 30 में देंगे। 5 रुपया लो तो ठीक है। अभी तो एक चीज़ पे 10 रुपया लोगे तो कैसे, नहीं हो पाता है ना। तो टाइम मिलता है तो निकल जाती हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। तो ये मैं कल ले आई थी, काफ़ी सब्ज़ी लाई थी और भी है, तो इनको निकाल के ना हम धो लेंगे, क्योंकि अभी फिर कोरोना आ गया है। और वैसे भी सब्जियां मैं धो के रखती हूँ, आलू प्याज धो के, और फिर इनको इनकी जगह बिठा देंगे। ये धो के थोड़ा सूख जाएंगी पंखे में, फिर इनको हम फ्रिज में थैली में डाल के रख देंगे। और ये कांदा और प्याज लहसुन क्या है ना, एक टेम्पू वाला आता है, उससे हम ले लेते हैं। तो मेरा ख़त्म हो गया, मैं 5-6 किलो एक साथ ले लेती हूँ। तो देखो आज ये थोड़े बहुत कपड़े पड़े, कपड़े और भी थे, मैंने रख दिए हैं। तो ये साड़ियाँ रह गई हैं घड़ी करने को। एक्चुअली क्या है ना, ये बच्चों को घड़ी करना नहीं आता है। मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ इन साड़ियों का। रात में ना ये साड़ी ओढ़ के सोते हैं, बेडशीट नहीं ओढ़ते, ये चादर नहीं ओढ़ते हैं, क्योंकि चादर में ना मच्छर लगते हैं, गर्मी लगती है। तो उसको हटा देंगे तो फिर मच्छर लगेंगे। मच्छर का वो जला लेते हैं, अगरबत्ती जो आती है, फिर भी मच्छर लगते हैं। खिड़की खोल के रखते तो ओढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है ना, पंखे मच्छरदानी जैसी बन जाती है। मच्छरदानी आप कहाँ लगाओगे इतने से घर में, कहीं जगह तो है नहीं है जो आप मच्छरदानी लगाने को बैठोगे। बेड पे लगाओगे तो बेड पे हवा नहीं जाती है, तो कोई जाता नहीं है सोने को, सबको नीचे सोना है, दोनों तीनों को। तो ये हम बेडशीट भी निकाल लेंगे। और क्या है ना, 2-3 दिन से मेरा कुछ काम नहीं हुआ, कि छोटा वाला थोड़ा बीमार हो गया, तो उसकी वजह से मैंने कुछ नहीं, डस्टिंग बस्टिंग कुछ नहीं, बस उल्टा सीधा पोछा लगा देती थी, क्योंकि उसको कहीं ऊपर सोना है, कहीं नीचे सोना है। तो उसकी वजह से कुछ काम ही नहीं हो पाया है। उसको बुखार आ गया था। तो अभी हम ये बेडशीट निकाल देंगे, इसको थोड़ा डस्ट भी कर देंगे, क्योंकि बहुत तो मिट्टी हो जाती है। मिट्टी तो इतनी आती है, इतना पैसा है तो आदमी परेशान ना हो, उससे ज़्यादा मिट्टी आती है। तो इस पर हम बेडशीट बिछा देंगे। ये बेडशीट भी ना हमारी थोड़ी हल्की हल्की फट के जैसी गई है। ये बहुत पुरानी बेडशीट है और कॉटन की अच्छी चली है। ये हमने कहीं कहीं दुकान से लिया था शायद से, हाँ। तो अच्छी चल गई, मतलब जितना उम्मीद नहीं होती है उससे ज़्यादा कोई चीज़ चलती है ना। और वो क्या है ना, धोते धोते वो खिलती है एकदम। और गर्मी भी नहीं है, क्योंकि अभी वो पतली हो चुकी है, तो अभी वो फटने के उस पे आ गई है। तो सोचती हूँ बेडशीट लूँ, अभी सोचती हूँ कब लूँगी नहीं मालूम है। लेना तो है, 2-3 बेडशीट हैं अगले। वो क्या है ना, डबल बेड वाली हैं, तो वो इस पे नहीं आती, फिर आधा अंदर डालो, क्योंकि इसका ये गद्दा भी इसका नहीं है, तो वो फिर एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए वो बेडशीट डालते ही नहीं है, अंदर पड़ी हैं। अब इसके नाप की बेडशीट लेनी पड़ेंगी, और इसको लगा के फिर हम करेंगे डस्टिंग, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी हो गई है। तो ये ना ऐसा बिछाने में ना बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो चलो हम इसको बिछा लेते हैं पहले, फिर आपको मिलते हैं। क्योंकि इसको बिछाने को गद्दा सेम रहता है ना, तो फिर कुछ नहीं, चारों तरफ से दबा दो आराम से,
और ये क्या है, वैसा वाला गद्दा है तो ये बढ़ भी गया है बिछाते बिछाते, तो इसको हम बिछा लेते हैं। और बाबा गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कैसा लगता है कि क्या करना चाहिए अभी गर्मी में, बहुत गर्मी है। हाँ इतना है कि काम नहीं हो तो पंखे के नीचे बैठे रहो तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो चलो बेडशीट तो मेरी हो गई है और अभी हम कर लेते हैं डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग को तो 2-3 दिन हो गए तब से हुआ ही नहीं है। और एक दिन भी मत करो ना तो भी धूल आ जाती है, तो भी ऐसा लगता है ना जाने कितने सालों से इतना सारा गंदा घर पड़ा है, जाने कितने सालों से काम हुआ ही नहीं है घर में। तो इसको हम डस्टिंग कर लेंगे, आज पूरे घर की करनी है कि पूरा घर का करना है। और ये मैं पेपर से ही करूँगी, कॉलिंग डाल के फिर पेपर से करूँगी, तो उससे अच्छे से कांच साफ़ हो जाते। और साइड में भी आप उसको फिरा दो तो धूल मिट्टी निकल जाती है। तो सबकी कर लेते हैं डस्टिंग। और आप लोग कैसे हैं? और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लो, आपकी मर्जी है, करोगे तो अच्छा है। हाँ तो इसको सबको मैं पोंछ लेती हूँ। कभी कभी मन ऐसा आता है ना कि अभी चैनल ना बंद कर दो, क्योंकि जब नहीं हो पाता है ना तो फिर टेंशन आ जाता है। रगड़ते रगड़ते 2 साल हो गए हैं, 2 साल में कुछ भी नहीं कर पाए मैं, कि 2 साल पूरा हो गया मुझे, सोचने पे भी मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए अभी हमारा डस्टिंग तो हो गया है, तो ये सब मैं चारों तरफ से कर लूँगी। और ना साड़ी पहन के होता नहीं है एक्चुअली में, गर्मी होती तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि गर्मी में ना चिपक जाती है साड़ी। और अब देखो ज़्यादा गर्मी होगी ना, आप चलोगे ना तो परकर ही चिपक जाता है, परकर मतलब पेटीकोट ही चिपक जाता है, मराठी भाषा है परकर। और फिर चलने में ना इतना दिक्कत देता है। अभी क्या है ना, मैं सूट बाहर नहीं पहनती, पहले पहनती थी फिर बीच में बंद कर दिया, क्योंकि बहुत मोटी हो गई थी पहले, तो फिर बंद कर दिया तो अभी वो अच्छा लगता ही नहीं है मुझे, तो घर में पहन लेती हूँ। वो तो बोलते थे सूट पहन, कोई नहीं, सब लोग बोलते सूट पहना करो। कल क्या है ना, मेरा पेट की वजह से मैं सूट पहनती नहीं, मेरा पेट थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए जितना हाथ पैर नहीं है उससे डबल पेट लगता है, तो गंदा लगता है, फिर वो साड़ी में छुप जाता है। और सूट में कैसा है ना, वो फिर नंगाड़े के जैसा मुझे नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैं पहनती नहीं हूँ। बच्चे भी बोलते हैं सूट पहना करो, देखती हूँ। तो उसके बाद अभी हम कर लेंगे झाड़ू। तो क्या है ना, ये बादल भी आता है, बादल की वजह से ना हुम्मस होती है, वो हुम्मस वाली गर्मी रहती है ना, तो बहुत भयंकर गर्मी होती है। अभी यहाँ तो चलो ठीक है, थोड़ा भी बादल आदल आ जाता है तो हो जाता है, जब हम बाहर निकलते तभी लगता है ज़्यादा गर्मी। तो उसके बाद हम कर देंगे किचन की सफाई, क्योंकि किचन अभी हमारी ऐसी पड़ी है, तो ये सब हटा के इसको हम साफ़ कर लेंगे। अरे काम तो इतना काम है सच में, लोग बोलते हैं ना क्या रोज़ साफ़ सफाई करना, अगले बोलते हैं ना कि एक दिन वो काम मत करिए आप और फिर दूसरे ही दिन आप देख लीजिए कितना गंदा लगता है। तो ये सब करने के लिए ना कम से कम 2-3 घंटे चाहिए आपको। हाँ किसी का मैनेजमेंट बना के चलो तो वो काम हो जाता है कि हाँ आज हमको इतना करना है, इस पैसे हमको इतना करना है। आज क्या है, आज हमने पूरा ही कर डाला। हाँ मैनेजमेंट नहीं बनाया था, क्योंकि जब मुझे टाइम मिल जाता है ना तो फिर मैं कर लेती हूँ। हाँ टाइम नहीं है तो फिर चालू हाथ मारती हूँ कि कर लो, जितना टाइम है उतने में कर लो। टाइम मिलता है तो फिर मैं एक काम करने को बैठूँगी ना तो फिर करती रहती हूँ, फिर ना मुझे खाने का टेंशन है ना किसी का भी है कि खाना खाना है कि नहीं, देखा जाएगा बाद में। तो अभी चलो हमारा ये हो गया, हम करते हैं अभी पोंछा।
तो अंदर किचन से तो मैंने लगा लिया है, बाहर का ही रह गया है क्योंकि उसको उठा के उधर बिठा दिया है, बाहर उस पर बैठा है कुर्सी पे। तो पोंछा लगा लेते हैं। तो बस आज मेरा वीडियो इतना ही है। फिर मिलेंगे आपसे हम नए वीडियो में, कुछ लाएंगे नया यूनिक। भी यूनिक कहाँ से लाएं, उतना सा ही घर है, बाहर कहीं हम जाते नहीं हैं घूमने फिरने, कि बाहर घूमने जाओ तो पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, और सबसे मेन है पैसा चाहिए। तो जो पैसा हम बाहर घूमने में लगाएंगे उतना हम अपने कामों में लगा लें, इसलिए कहीं जाते नहीं, कहीं इमरजेंसी हो तो जाएंगे। चलो मिलते हैं।